चैप्टर 10 बता रहा था। तो देखो सुनो एक क्वेश्चन, जैसे मान लो एक सर्किल है इस प्रकार की, और ये सर्किल, सुनो ये सर्किल है और ये पॉइंट P से यहाँ पे PA और PB दो टेंजेंट लाइन खींच रहे हैं, PA और PB दो टेंजेंट लाइन खींच रहे हैं, PA और PB, ठीक है। ये सर्किल का ये सेंटर है O, और यहाँ पे ये एंगल PA और ये PA और ये PB, ये एंगल 80 डिग्री का है। P को O से मिला दो तो POA एंगल कितने डिग्री का होगा ये बताओ। POA ये कितने डिग्री का होगा? 70। कैसे? 90 डिग्री होगा। हाँ, और वो उसे बाइसेक्ट करना है तो 40 डिग्री का हो जाएगा, फिर एंगल सम काटेंगे। तो ये 40 का होगा, ये 90 का होगा, ठीक है। तो 40 और 90 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 130 में क्या जोड़ दें कि 80 आ जाए? तो ये 50 ना होगा, क्या होगा? 50। तो देखो यहाँ पे सुन लो पहले, तो ये 50 का होगा। अब ये 40 का कैसे साबित करो कि 40 का होगा? जब 80 डिग्री का ये है तो ये एंगल 40 डिग्री का होगा, कैसे साबित करोगे आप बताओ? ये जब ये 80 डिग्री का है तो ये एंगल 40 डिग्री का होगा, कैसे साबित करोगे? क्या बाइसेक्ट करता था? क्यों करता? यदि हम PAO और PBO में विचार करें तो क्या मिलेगा? ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ईच 90 डिग्री। OA इज इक्वल टू OB रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, और OAP इज इक्वल टू OP कॉमन साइड। तो RHS से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। तो ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल बाई CPCT, और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल बाई CPCT। सुन लिए अब? यस सर। ठीक है। सबसे पहले ये एंगल इस एंगल की इक्वल इज 90 डिग्री बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। फिर 90 डिग्री के सामने की साइड OP है, इसमें भी 90 डिग्री के सामने की साइड OP है, तो OP दोनों राइट ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, तो OP इज इक्वल टू OP कॉमन साइड। और क्या? OA इज इक्वल टू OB रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। तो RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल बाई CPCT, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल बाई CPCT, ठीक है। जब किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होता है? 180 360 होता है। तो ये तो 90 डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया, ये 80 डिग्री का हो गया, तो ये एंगल कितने का होगा? तो 90 क्या होगा? 180, और 180 और 80 और जोड़ दो 180 में, 260 है, 260 तो चारों एंगल का सम 360 था। 260 में क्या जोड़ दें कि 360 हो जाए? 100। तो ये एंगल क्या होगा? 100 डिग्री का। तो ये 3 4 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, तो 3 क्या होगा? 100 का आधा, 4 भी क्या होगा? 100 का आधा, यानी क्या होगा? 50 डिग्री के। समझ गए? 50 डिग्री का क्यों होगा? तो इसको क्वेश्चन लिख लो इसका, फिर इसको बताते हैं इसको सॉल्यूशन। कई साल आ चुका है ये क्वेश्चन, आता ही रहता है। लिखो इसका क्वेश्चन। इफ टेंजेंट PA एंड PB, इफ टेंजेंट PA एंड PB, सर एक्सरसाइज बता दीजिए। उस एक्सरसाइज में जाकर मिला लेना। इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P, सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता। हाँ,
फ्रॉम पॉइंट पी, ऑब्जेक्टिव में आया था एक साल, टू ए सर्किल, एक साल नहीं कई साल आया है, टू ए सर्किल विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइंड, इंक्लाइंड कितने डिग्री का, टू ईच अदर, टू ईच अदर एट, टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80, एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन पी ओ ए, देन पी एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू ए नंबर 30 डिग्री, बी नंबर 40 डिग्री, सी नंबर 50 डिग्री और डी नंबर 60 डिग्री। कौन सा जवाब सही है? ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करो, इसका जस्टिफिकेशन करते हैं, इसका वेरिफिकेशन, सलूशन, यही रहेगा ना? ग्राफ, हाँ डायग्राम यही रहेगा, सलूशन। इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड ट्रायंगल पी बी ओ, क्या लिखेंगे? पी ए इज इक्वल टू पी बी, नो, एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल पी बी ओ, ईच 90 डिग्री, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, कॉमन साइड, और क्या होगा? ओ ए इज इक्वल टू ओ ए ओ बी, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, ट्रायंगल पी ए ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी बी ओ बाई आर एच एस, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो यहाँ पे क्या होगा? तो एंगल implies angle 3 is equal to angle 4 by CPCT, angle 3 is equal to angle 4, angle 3 is equal to angle 4 और angle 1 is equal to angle 2, ये angle 1 है और ये angle 2 है, तो angle 1 is equal to angle 2 by CPCT, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सुनो, तो एंगल पी, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो एंगल ए पी बी, एंगल 1 प्लस एंगल 1, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है ना। तो ए पी बी क्या कितने डिग्री का है? 80 डिग्री का। एंगल 1 दो बार है, तो 2 एंगल 1, तो 80/2 इज इक्वल टू एंगल 1, तो क्या आ गया? 40, तो 40 इज इक्वल टू एंगल 1, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो इन ट्रायंगल पी ए ओ, इन ट्रायंगल पी ए ओ, तो क्या होगा? एंगल 1 प्लस एंगल ए प्लस एंगल
पी जो एंगल निकालना है पी ओ ए, एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल 1 क्या है आपको पता हो गया 40 डिग्री, एंगल 1। एंगल ए क्या पता है 90 डिग्री। पी ओ ए निकल आएगा, आप पी ओ ए इज इक्वल टू 180। अब इन दोनों को उधर ले जाओ, तो एंगल पी ओ ए तो 180 माइनस 90 और माइनस 40, तो 90 से 40 निकलेगा तो क्या बचेगा 50। तो आंसर इसका कौन सा होगा, सी नंबर। तो इस प्रकार से आपको लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, तो ऐसे आप यहाँ साइड नीचे लगाओगे, आंसर तो कहीं ना कहीं निकलवा ही करोगे, तो नीचे लगा दो। वैसे कैसे जानोगे, ये उसको जनवाओ कि आप इसको निकालने का तरीका भी जानते हो। ये नहीं कि कोई आपको चुटका से बता दिया या कोई टीचर बता दिया तो आप टिक कर दिए हो। लिख ले। चलो देखो आगे एक और अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है, एक इस प्रकार का, देखो इस प्रकार का एक सर्किल बना हुआ है। दो टेंजेंट हैं इस प्रकार से, एक का नाम है टीपी और टीक्यू। ये सर्किल का सेंटर है ओ, पी को मिला दिया, यहाँ पे क्यू को मिला दिया। यहाँ आपको पता है 110 नहीं यार, ये तो टी है। यहाँ पे देखो 110 डिग्री का है, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है, तो ये 90 का है, ये 90 का है, 110 का है। जब 90 का है तो 180 का ये हो गया, तो इन दोनों का सम भी 180 होगा ना। तो 110 में क्या जोड़ दें कि 180 आ जाए? 70, क्योंकि 90 डिग्री के हो गए तो 90 डिग्री के हो गए, तो दो एंगल का सम ही तो 180 हो गया। तो इन दोनों का सम भी क्या होना चाहिए? तभी ना 360 हो पाएगा चारों एंगल का सम। सुन ले आशीष, कैसे साबित करोगे कि ये एंगल 70 डिग्री का होगा? क्योंकि किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को जोड़ने से आता है 360। ये कंफर्म पता है कि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, तो ये 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का। तो 90 180 तो दो एंगल को ही जोड़ने से आ गया, और 180 में 110 और जोड़ दो तो 290, और 290 में क्या जोड़ देंगे? 360 आ जाए। 360 आ जाए। हाँ 70, 70, तो ये कितने डिग्री का होगा? 70
क्योंकि कभी चारों एंगल को जोड़ने से क्या आना चाहिए, 360 आना चाहिए। 3 एंगल तो आपको पता है, ये हाँ प्रत्यक्ष रूप से दिया है, ये अप्रत्यक्ष रूप से जानते हो कि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है तो 90 डिग्री होप करेगा। ठीक है, तो 3 एंगल आपको पता हो गए, एक 90, या 90 और 110, तो चौथा एंगल निकाल ही ना सकते हो। ठीक है, चारों एंगल का सम क्या होता है 360, तो 3 एंगल पता है तो चौथा एंगल निकाल सकते हो कि नहीं। इसके लिए क्वेश्चन लिख लो क्या है। देखो क्वेश्चन क्या है, लिखो इन द गिवन, क्वेश्चन है हाँ, कर्व इफ TP and TQ are two tangent to a circle with center O, so that angle POQ is equal to 110, then angle PTQ is equal to number A 60, number B 70, number C 80, नंबर D 90। कौन सा जवाब सही है? कौन सा सही है? डी नंबर। दो तो बच सकते हैं। कहाँ दो सकता है? 90 है। ए है सर, बी नंबर। ठीक है, बी नंबर। तो क्या लिखोगे? इन राइट ट्रायंगल OP इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ एंगल O प्लस एंगल P एंगल T प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 360। एंगल O 110 डिग्री, एंगल P कितना 90 डिग्री, एंगल T कितना निकालने हैं, एंगल Q भी 90, 360। तो ये सबको उधर ले जाओ। तो एंगल T का पूरा नाम क्या है? PTQ। तो ये एंगल PTQ और ये 360 माइनस 90 माइनस 90 माइनस 110, एंगल PTQ इज इक्वल टू होगा 70। 360 और ये क्या होगा 180, 180 में 90 जोड़ दो, 2 360 से 270 निकाल दो। ये क्या हो गया? अरे तो 290 आएगा। 290 ना आएगा, 180 है, 110, 290 आए। तो एंगल PTQ इज इक्वल टू क्या होगा 70 डिग्री। किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होगा 360 होता है। 3 एंगल आपको पता है, कैसे पता है? ये परपेंडिकुलर, यहाँ लिख दोगे बगल में OP परपेंडिकुलर टू PT और OQ परपेंडिकुलर टू QT, इसलिए एंगल इम्प्लाइज एंगल P इज इक्वल टू 90। सर ये क्वेश्चन क्लास में ये इक्वल की बात चलती है क्वेश्चन में, इक्वल टू कुछ बस इक्वल और टू, इस एंगल का माप है, क्या है? तो कौन नंबर सही है? बी नंबर। लिखे इसको।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन एक है ये, फ्रॉम ए पॉइंट Q, the length of tangent to the circle is 12 centimeter, and the distance of Q from the center is 13 centimeter. क्या लिखे ना भूल गए, डिस्टेंस ऑफ क्यों लिखा तो है वो फ्रॉम पॉइंट क्यों। शुरू में एंड डिस्टेंस ऑफ, अच्छा गलत लिख दिए, क्या लिख दिए, डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 13 सेंटीमीटर। ठीक है, द रेडियस ऑफ सर्किल इज, क्या होगा सर्किल का रेडियस, A इज इक्वल टू 4, B इज इक्वल टू 5, C इज इक्वल टू 7 और D इज इक्वल टू पाई। क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल। ठीक है, एक Q पॉइंट से सर्किल में जो टेंजेंट लाइन खींची गई है उसकी लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, सर्किल बना लो। ये देखो, ये पॉइंट Q है, पॉइंट Q से एक सर्किल पर ड्रा की गई टेंजेंट लाइन, और ये सर्किल का सेंटर O है, और O से Q तक की डिस्टेंस कितनी है, सर आप डबल डी बनाओ। D कहाँ है, ए बी डी डी ऑप्शन में। अच्छा उसको तो बना लो, कॉमन सेंस की गलती उसके। ये P है, ठीक है, तो ये आपको दी गई है 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर, तो आपको रेडियस निकालना। सर वीडियो बनी ना, वीडियो खोला तो। ठीक है, तो क्या लिखोगे, हियर गिवन दैट क्या दिया है, OQ इज इक्वल टू दिया है 13 सेंटीमीटर, QP इज इक्वल टू दिया है 12 सेंटीमीटर, तो OP ज्ञात करना है, टू फाइंड OP इज इक्वल टू R यानी रेडियस ऑफ सर्किल। तो क्या लिखोगे, सिंस OP परपेंडिकुलर टू QP या PQ, OP परपेंडिकुलर टू PQ, रीजन रेडियस इज परपेंडिकुलर, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट,
ठीक है। तो यहाँ जब परपेंडिकुलर होगा तो यह एंगल क्या बनेगा, ये एंगल क्या बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री। तो इन राइट ट्रायंगल QPO, इन राइट ट्रायंगल QPO बाई PGT क्या होगा PGT से OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू QP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। OQ क्या पता है आपको 13, QP क्या पता है 12। तो यहाँ क्या लिख देंगे OP का स्क्वायर, तो 169 144 OP का स्क्वायर, तो 169 144 इज इक्वल टू OP का स्क्वायर। 169 से 144 घटा दो 25 इज इक्वल टू OP का स्क्वायर। तो OP का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो OP इज इक्वल टू 5। हेंस रेडियस ऑफ सर्किल इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्किल इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्किल इज 5 सेंटीमीटर। किसी सर्किल में कितनी टेंजेंट लाइन खींच सकते हो, इनफाइनाइट। सर्किल में जितने पॉइंट होंगे उतने टेंजेंट लाइन खींच सकते हो। लिख लो इसको। जैसे किसी पॉइंट पर, यहाँ पे सर्किल क्या है, बहुत सारे पॉइंट से तो मिलकर बना है, हर एक पॉइंट पर टेंजेंट लाइन खींची जा सकती है। हर एक पॉइंट पर, सर्किल के हर एक पॉइंट पर। तो किसी सर्किल में कितनी टेंजेंट लाइन खींची जा सकती है, इनफाइनाइट। सर्किल में जितने पॉइंट होंगे उतनी टेंजेंट लाइन, और सर्किल बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना है जिनकी गिनती नहीं की जा सकती कितने पॉइंट हैं। तो हर एक पॉइंट पर टेंजेंट लाइन खींचा जा सकता है कि नहीं। लिख ले इसको। राइट आंसर इन वन वर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी सर्कल में कितनी टेंजेंट लाइन खींची जा सकती है, तो क्या लिखोगे, इनफाइनाइट। क्वेश्चन क्या था लिख लो, नहीं तो अब अभी तो सुन लिए हो, कुछ समय बाद भूल भी जाएगा। हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। कैन ए सर्कल हैव। किसी सर्कल की कितनी टेंजेंट लाइन हो सकती है, किसी सर्कल की इनफाइनाइट। तो लिखोगे इसका सलूशन, एक वर्ड में आंसर में लिखने के लिए जब आएगा तो फ्रॉम एवरी पॉइंट, EVERY, एवरी, फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ सर्किल, फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ सर्किल वी कैन ड्रा ए टेंजेंट। किसी सर्किल के हर एक पॉइंट पर क्या खींची जा सकती है, एक टेंजेंट लाइन खींची जा सकती है। देयरफॉर, इसलिए देयरफॉर इनफाइनाइट टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। इनफाइनाइट टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। किसी सर्किल में इनफाइनाइट टेंजेंट आप खींच सकते हो, ठीक है ना। कैन बी ड्रॉन, इसको लिख चुके नीचे वाला परी। लिख लिए इतना। देखो फिल इन द ब्लैंक्स एक ठो आया है, ब्लैंक्स, fill in the blanks. A tangent
नंबर फर्स्ट, ए टेंजेंट टू ए सर्किल intersect to a circle intersect it in किसने पॉइंट पर, 1 पॉइंट पर। ए टेंजेंट किसी सर्किल कितने पॉइंट पर काटता है, 1 पॉइंट पर। सर तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? हैं? सर इसमें फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? 1 भरना था, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इट इन और फिर डैश डैश ए पॉइंट, डैश डैश के स्थान पे क्या लिख दिए हम, 1। दूसरा क्या है, ए सर्किल इंटरसेक्टिंग नहीं, ए सर्किल ना लिखो, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड। एक लाइन किसी सर्किल को 2 पॉइंट पर काटती है तो उसे क्या कहेंगे? 2 पॉइंट में सर वो सेकंड। हाँ, सेकंड छेदक रेखा कहते हैं। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड सेकंड। जैसे मान लो 2 लाइन पर काटती है, इसका नाम क्या है, सेकंड। ए बी है और यहाँ पे पी और क्यू पर काटती है, इसका नाम क्या है, सेकंड। अब एक लाइन सर्किल को 1 पॉइंट पर काटती है, 1 पॉइंट पर काटती है, छूती है, टच करती है, इसका नाम क्या है, ए बी है। ओनली 1 पॉइंट पर टेंजेंट टच करती है, काटती है। तो टेंजेंट लाइन किसी सर्किल को 1 पॉइंट पर काटती है और सेकंड लाइन सर्किल को 2 पॉइंट पर काटती है। लिख लेते ना, यस सर। ये डायग्राम भी बना लेना ऐसे। तीसरा, इस सर्किल कैन हैव ए सर्किल कैन हैव डैश डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। किसी सर्किल पर पैरेलल टेंजेंट अधिकतम कितनी खींची जा सकती है? दो। तो यहाँ पे लिखोगे 2। जैसे मान लो एक सर्किल है, तो यहाँ पे एक पॉइंट है, डायमीटर के एंड पॉइंट से खींच सकते हो। तो 2 पैरेलल रहेंगे, ए बी और सी डी, और टेंजेंट खींच दोगे तो इंटरसेक्ट करने लगेंगी। इसके अलावा और खींचोगे, मान लो यहाँ से भी खींच दिए तो ये काट देंगी इन दोनों को, ठीक है। तो किसी सर्किल में 2 पैरेलल टेंजेंट लाइन खींची जा सकती हैं। क्या बचे हैं? 3 मिनट जिंदगी के लिए। 2 बूंद। एक क्वेश्चन आओ देखो। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट
tangent to a circle and the circle is called डैश डैश। देखो सुन लो, किसी कॉमन पॉइंट, एक टेंजेंट का और सर्किल का कॉमन पॉइंट सर्किल का क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। ये देखो, ये सर्किल है और ये है लाइन ए बी, और ये कॉमन पॉइंट है सर्किल और टेंजेंट का। तो टेंजेंट और सर्किल के कॉमन पॉइंट को कहते हैं सर्किल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं? सर्किल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ये कहा जाए कि सुनो, एक लाइन के पैरेलल किसी सर्किल की दो लाइन खींचो, एक लाइन के पैरेलल किसी सर्किल में दो लाइन खींचो, उनमें से एक टेंजेंट हो और एक सेकेंट हो। तो एक लाइन मान लो क्या है, एक लाइन यल है, अब एक सर्किल है, तो एक लाइन खींच दिए क्या यहाँ से, सुनो अरुणेंद्र, ये यम हो गया, तो ये टेंजेंट हो गई सर्किल की, और ये क्या हो गई सेकेंड, तो ये हो गया एन। तो कहता है कि एक लाइन के पैरेलल दो लाइन खींचो, उनमें से एक लाइन क्या हो उस सर्किल की टेंजेंट हो और एक लाइन उस सर्किल की सेकेंट हो, तो क्या हो गई यल इस प्रकार खींची जा सकती है। ये लाइन यल है, यल के पैरेलल दो लाइन यम और एन खींचे, तो इसमें यम लाइन क्या है सर्किल की टेंजेंट, और एन लाइन क्या है सर्किल का सेकेंड। ठीक है, एक लाइन के पैरेलल किसी सर्किल में दो लाइन खींचना है, उनमें से एक लाइन क्या हो, उनमें से एक लाइन क्या हो टेंजेंट, और दूसरी लाइन क्या हो सेकेंड। तो कैसे खींचेंगे? क्वेश्चन इसका लिख लो छोटा सा, एक नंबर का आया था ये भी। ड्रा ए सर्कल and two lines parallel to a given line, to a given line such that one is a tangent, one is a tangent and the other is secant, secant to the circle। इसका तो सलूशन यही है, एक लाइन, एक गिवन लाइन के पैरेलल दो लाइन खींचो, एक गिवन लाइन के पैरेलल, ये इसका जवाब है यहाँ पे ये वाला। सलूशन में क्या लिखोगे? हियर L is given line and two line कौन two line M and N such that L parallel to M, L parallel to N and M is tangent of circle
and n is secant of circle. L is given line and two line m and n such that L parallel to m और L parallel to n. L भी L के पैरेलल m भी है, L के पैरेलल n भी है. इनमें से m क्या है? टेंजेंट है, टेंजेंट ऑफ सर्कल. n इज सेकेंट ऑफ सर्कल. ठीक है. पहली एक्सरसाइज कवर हो चुकी है और दूसरी एक्सरसाइज में 12-13 क्वेश्चन उनमें से का 2 बता दिए. अब 8-10 और बचे हैं. चलिए ख़त्म. यानी कहने का मतलब सैटरडे के पहले सब पढ़ा देंगे और सैटरडे तक में पूरा सर्कल आएगा. ठीक है. यस सर.